जो घटना हमारे सामने आई है मणिपुर से, वो एकाकी घटना नहीं है। हजारों महिलाओं के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये बात बहुत ही बेशर्मी से एडमिट की है। वो खुद अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी बतेरी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए तो हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ऐसे बयान देने वाले इस तरीके के बेशरम सरकार और चीफ मिनिस्टर को तुरंत सीएम के पोजीशन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन जानबूझ के जो किया गया उसके कारण ये घटनाएं हमारे सामने तक नहीं आ रही है और हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत जरूरी हिस्सा लगातार वहाँ के लोग रोज सफर कर रहे हैं, रोज जल रहे हैं। ऐसी सरकार जब इस तरीके की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखते हैं तो हम सभी महिलाएं, इस देश की महिलाएं, हम इस देश के नागरिक ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा छलावा है और हमारे साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी आज हो रही है। आज मणिपुर में जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां, बहनों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल मणिपुर की सरकार और हमारी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कि दंगों में, कम्युनल राइट्स में, वायलेंस में महिलाएं और बच्चे हर समाज में सबसे ज्यादा त्रस्त, सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोगों में से एक होते हैं। जो घटना हमारे सामने आई है मणिपुर से, वो एकाकी घटना नहीं है। हजारों महिलाओं के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये बात बहुत ही बेशर्मी से एडमिट की है। वो खुद अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी बतेरी हजारों घटनाएं हो चुकी है, इसीलिए तो हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ऐसे बयान देने वाले इस तरीके के बेशरम सरकार और चीफ मिनिस्टर को तुरंत सीएम के पोजीशन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। पीड़ा बहुत हुआ है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत दर्द हो रहा है हमें। आप एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट का इशू लेकर बैठी थी यहाँ पर, कितने महीने तक जंतर मंतर पर, क्या चुप्पी तोड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री ने? तो साफ सी बात है कि महिलाओं के मुद्दों से हमारी बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को, सीएम बीरेन्द्र सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी और झूठे घड़ियाली आंसू बहाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारी अपील है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कॉग्निसेंस ले, क्योंकि हजारों महिलाएं और बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं, वारदातें हर रोज हो रही हैं। इंटरनेट शटडाउन जानबूझ के जो किया गया उसके कारण ये घटनाएं हमारे सामने तक नहीं आ रही हैं और हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत जरूरी हिस्सा लगातार वहाँ के लोग रोज सफर कर रहे हैं, रोज जल रहे हैं, रोज इस तरीके से उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उन्हें रोज पीड़ित किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट, सिर्फ इस केस के नहीं, बाकी और बतेरे केसेस के, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये जो भी शोविनिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो दंगों को, कम्युनल राइट्स को, वायलेंस को लगातार भड़का रहे हैं, उनको सबको तुरंत अप्रहेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उनका हिसाब लिया जाए और हमारे प्रदेश मणिपुर में शांति और न्याय स्थापित किया जाए। और उसके लिए जो अभी प्रेजेंट सरकार है, सीएम बीरेन्द्र सिंह है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से गुजरात के दंगाइयों को वेलकम किया गया, क्या आपको यकीन है कि बीजेपी के शासित राज्यों में इंसाफ मिल सकता है उन महिलाओं को? देखिए, हमारी केंद्र सरकार वो सरकार है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते के अपने उत्सव में बलात्कारियों को रिहा करती है और मालाओं के साथ उनका स्वागत करती है। तो ऐसी सरकार जब इस तरीके की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखते हैं तो हम सभी महिलाएं, इस देश की महिलाएं, हम इस देश के नागरिक ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा छलावा है और हमारे साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी आज हो रही है। आज मणिपुर में जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां, बहनों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल मणिपुर की सरकार और हमारी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि ना सिर्फ सीएम को बर्खास्त किया जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, ताकि आज जो जनता है वहां पर, वो केवल वहां की जो फेल्ड सरकार है उसके भरोसे रहने के लिए मजबूर ना हो। और यहाँ से हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, सिर्फ तब तक नहीं जब तक बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। हम तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक मणिपुर के हर एक महिला, हर एक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, हर एक महिला और हर एक बच्चे को, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित प्रदेश नहीं मिल जाता, एक सुरक्षित न्याय पसंद देश में रहने का मौका नहीं मिल जाता, तब तक हम स्ट्रगल करेंगे। जिस तरह से ये पूरा घटना हुआ, जब आप पहली नज़र में इसको देखा वीडियो, तो उस वक्त अबाउट इंडिया के बारे में, जो भारत के बारे में जो थिंकिंग था, क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत हद से ज़्यादा
ज्यादा हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस देश की महिलाएं हैं उनके लिए ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने यहाँ पर देखा है कि रेप की पीड़िताएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताएं जंतर मंतर पे आकर बैठती हैं कई कई महीने, और उन्हें यहाँ से दोबारा उससे भी जघन्य घटना उनके साथ घटित होती है, उनको और डरा धमका के चुप कर दिया जाता है। हमने देखा ये वही सरकार है जहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह जैसे हैरेसर्स को खुलेआम प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को न्याय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हम अभी से नहीं, महिलाओं का जो संघर्ष है इस देश में बेहतर अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, वो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा तब तक जब तक इस देश के हर बहन, बेटी, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक न्याय पसंद माहौल नहीं मिल जाता। एक सेकंड, वही वो समाज है जो महिलाओं को दुर्गा और सीता के तौर पर पूछता है, लेकिन वही समाज के लोग एक खास विशेष धर्म के लोगों को नंगा घुमाता है। तो ये बड़ी ही विडंबना है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, यही हमारे सरकारों का चरित्र है और यही उनका असली चेहरा है कि जहां पर एक तरफ कन्या खिलाने के नाम पर महिलाओं के पैर पूजे जाते हैं, उनको पैर धोए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक देश का चीफ मिनिस्टर ये खुलेआम बयान देता है कि ये बयान देता है कि ये हमारे लिए कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों घटना होती आ रही हैं और इसीलिए हमने इंटरनेट शटडाउन किया है। आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश के, उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस तरीके की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके का उनको कोई भावना नहीं महसूस होती है, तभी इस तरीके का बयान और इस तरीके के हालात 2 महीने से ऊपर मणिपुर में अभी भी बने हुए हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारी मांग है और हमारा संघर्ष है कि मणिपुर इस देश का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। वहाँ की हर महिला, हर बेटी, हर नागरिक हमारा फेलो सिटीजन है और हम उसके लिए, उसके अधिकारों के लिए, उसके लिए बेहतर माहौल, सुरक्षित माहौल, न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। कितनी महिलाएं होंगी समाज में जिनके साथ ये हुआ होगा मणिपुर में, और वो कह भी नहीं पा रही होंगी कुछ, क्योंकि अभी तक मणिपुर में पूरी तरीके से शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अभी भी ये जो सांप्रदायिक हिंसा के तत्व हैं वो मौजूद है, अभी भी वहाँ पर एक बहुत चिंताजनक स्थिति चल रही है। भले ही 70 दिन लग गए हों, लेकिन कल बयान आ गया। तो बयान के आने के बाद परसों जो वो विजुअल थे, वो जो दृश्य था, वो भयानक था, वो दर्दनाक था, उसको बयान कर पाना उसके लिए शायद शब्द था। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री बोले उसके बाद कोई उम्मीद जागी? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसी घटना के बाहर, वो भी गलती से बाहर आने के बाद में, हमारे जो महान प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर ये चेतना कहीं से किसी ने डाली, उनको लगा, ये ठीक लगा कि वो इस घटना के ऊपर बोले, मणिपुर के ऊपर बोले। मणिपुर महीनों से जल रहा है, महीनों से महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही हैं। जो बीरेन्द्र सिंह हैं, उन्होंने कल ही एक लाइव चैनल पे ये बोला है कि ऐसी तो 100 घटना हुई होंगी मणिपुर में। लीक कर दिया उनका कहना है। जी जरूर, और इस जो मणिपुर में, और देखिए लीक का क्या मतलब है, लीक का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर ये वीडियो बाहर नहीं आती तो हमारे जो महान देश के महान प्रधानमंत्री हैं वो नहीं बोलते कल 48 सेकंड इसके ऊपर। स्मृति ईरानी भी कह रही है कि बहुत दुख हुआ है इस वीडियो। हाँ, उनको तो बहुत ही दुख हुआ होगा जरूर, मतलब लानत है एक्चुअली स्मृति ईरानी जी के ऊपर और जो सत्ता में बैठे जितने भी लोग हैं। मणिपुर के सरकार को से लेकर जो केंद्र की सरकार है, उन सब के ऊपर लानत है कि उनको ये नहीं पता कि उनके देश में 2 महीने पहले क्या हुआ। वो एक वीडियो बाहर आने के बाद में हमें पता चल रहा है, उसके बाद में प्रधानमंत्री को पता चल रहा है कि देश में क्या हुआ है। ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है कि उसको यही नहीं पता है कि उसके देश में कैसी घटनाएं हो रही है, कि उसके देश की महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है। किस बात का बेटी बचाओ और किस बात का बेटी पढ़ाओ हो रहा है, किसका सबका साथ सबका विकास, कैसा विकास है। आपको देश में क्या हो रहा है वही नहीं पता है। किसका विकास कर रहे हैं आप? अदानी जी का विकास कर रहे दिख रहा है, वो तो उनका तो आपको जरूर मालूम होगा। महिला सुरक्षा से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम नारे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। और ऐसा नहीं कि इतनी मजबूत सरकार की, इतनी मजबूत एजेंसी खबर ना पहुंचा पाती। देखिए, मजबूत सरकार की जो नींव है ना, जो ये मोदी जी की सरकार की जो नींव है, वो 2002 गोधरा जो रायट्स हुए हैं, जो गुजरात में दंगे हुए, वो नींव है इस सरकार की, और कोई नींव नहीं है, और कोई स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं है। बिल्किस बानो, पिछले साल 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस होता है, जो बिल्किस के बलात्कारी हैं उनको स्वतंत्रता दी गई, और ना कि स्वतंत्रता दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके MP MLA सबने जाकर उनका स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाई हैं। ये है सरकार की, ये है मोदी जी की नींव, मोदी जी
विश्वास रखते हैं वो ये है, उनके होते हुए जब वो बीरेन सिंह की जगह पर गुजरात में थे, बिल्किस बानो के साथ में वो हुआ। और बिल्किस बानो एक है जिनका नाम हम जानते हैं, वो कईयों सैकड़ों जो औरतें जिनके साथ में गुजरात में ये हुआ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज मणिपुर में ऐसा हो रहा है। अगर ये सरकार रही तो शायद किसी दिन दिल्ली में भी ऐसा होने लगेगा। अच्छा, हमने जिस तरह से देखा कि खुद बीरेन सिंह ने कहा कि ऐसी हज़ारों घटनाएं हैं, हमने इंटरनेट शट डाउन किया हुआ है जिससे वो बाहर नहीं है। एक मैसेज ये दिया गया कि आप देख रहे हैं लेकिन जवाब खुद सीएम को कहना पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई हल नहीं करना है। हमने देखा कि सीएम ने डिज़ाइन भी आगे पेश किया था, बाद में उसको इस्लामिक जो है वो पूरी चीज़ बता दी। कैसे देखिए, वो जिस पार्टी से आते हैं, वो जिस दल के सदस्य हैं, जो लोग आज सत्ता में देश में हैं, वो एक जुमले वालों का दल है। जो उनका इस्तीफा था वो एक जुमला इस्तीफा था। अगर वो एक्चुअली एक आदमी होते जिनके अंदर थोड़ी बहुत चेतना वेतना होती, वो कर देते ना इस्तीफा। क्यों नहीं दिया? अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो ये घटना बाहर आ गई है। मोदी जी क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांग, मोदी जी खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं इस बारे में? कि उनको इतना नहीं मालूम कि उनके देश में जो हुआ उनको आज 2 महीने बाद जाके पता चल रहा है। या तो मोदी जी आज एक सवाल का जवाब दें कि क्या उन्हें 2 महीने पहले जब ये घटना हुई वो जानते थे, हाँ या ना? और अगर वो जानते थे तो उनका इस्तीफा जरूर होना चाहिए, और अगर वो नहीं जानते थे तब भी मोदी जी का इस्तीफा इस सरकार को हटाने की जरूरत है, क्योंकि इस सरकार को नहीं मालूम उसके देश में क्या हो रहा है। वो किसके ऊपर शासन कर रही है मालूम नहीं है, वो किसके लिए शासन कर रही है वो हमें जरूर मालूम है। किन किन मामलों में उलझे हुए थे, उनको याद आया है कि देश में एक प्रदेश है इसका नाम मणिपुर है, और उसमें कुछ हो रहा है जिससे हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। तो ये लोग कहाँ थे? अब जाके इनको इसलिए सुधारिए क्योंकि अब इंटरनेट पे बात आई है, वरना इन्होंने तो इंटरनेट लॉकडाउन करके रखा ही हुआ था। तो कैसे चीज़ें सामने आती हैं। और बीरेन सिंह ने ये बात कही थी कि अभी तो एक मामला सामने है, ऐसे 100 और मामले हैं, इसीलिए हम लोगों को इंटरनेट बंद करना पड़ गया। अगर ऐसे 100 और मामले हैं तो चीफ मिनिस्टर होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, क्या वो इस्तीफा दे देना चाहिए था? वो तो नहीं दिया गया है। 2 महीने से ऊपर हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार ही बीरेन सिंह को बर्खास्त कर दे, क्योंकि यही ज़रूरी है कि अगर किसी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा फैलती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री भी लिप्त है उन पूरे मामलों में, सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हुए। प्रधानमंत्री ये बात कार्रवाई की बात कहते जरूर है कि बख्शा नहीं जाएगा। उसी दिन फिर गुरमीत राम रहीम जो रेप का आरोपी है वो जेल से रिहा होता है। हमारे यहाँ अमृत महोत्सव वाले दिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के अपराधी भी रिहा हो जाते हैं, जो कुछ सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में ही, गैंग रेप के मामले में ही गिरफ्तार किए गए थे। अगर हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अभी कुछ महीने पहले ब्रजभूषण शरण की बात चल रही थी, उससे पहले हाथरस के अपराधियों की बात चल रही थी, एक एक करके सेंगर वगैरह कौन कौन नहीं देश में रिहा होता है, जो भी इनके चाटुकार हैं, जो भी इनके निजी हैं, वो सारे के सारे लोग रिहा हो जाते हैं। और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी कहीं पर सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आते हैं, जब भी कहीं पर ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर हिंसा हो रही हो, तो सबसे ज़्यादा हिंसा का शिकार महिलाएं होती हैं। हम संघर्षशील महिला केंद्र की तरफ से बार बार इन संघर्षों से जुड़े भी रहे हैं, पर हम जानते हैं कि जो भी निकट है सरकार के, उसकी बात सुनी जाती है, उसको रिहा किया जाता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है। और अभी भी यही हमें देखने को मिल रहा है। जब 2 महीने बाद एक वीडियो सामने आती है तब जाके लोग चुप्पी तोड़ते हैं, और कुछ क्षणों की चुप्पी, वरना लोग फ्रांस जाते हैं, वरना लोग यूएस जाते हैं, वरना लोग अपना फ्रांस से लगाव बताते हैं, और अपने ही देश के लोगों के साथ कोई लगाव नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में कोई जल रहा है तो ये सारी विदेश यात्राएं रद्द करके पहले उस मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस बात से तकलीफ नहीं थी कुछ, लेकिन मैडम इतनी दरिंदगी लोग लाते कहाँ से, और इस तरीके का बिल्कुल सलूक के बिल्कुल अल्फाज से कहा नहीं जा रहा, वो के बिल्कुल नंगा करके सड़कों में घुमाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। ऐसी दरिंदगी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं लोग? 2 चीज़ें हैं, समाज उन्हें हिम्मत देता है, हम सब उनको हिम्मत देते हैं। दूसरा, लीडरशिप उन्हें हिम्मत देता है। जो नेता किसी बिल्किस बानो वाले एपिसोड पे नहीं बोलना, हमारे प्रधानमंत्री तो किसी बात पे नहीं बोलते, चाहे हमें कुछ भी हो जाए।
नहीं बोलना इनकरेज करता है उन, आप जिनको दरिंदा कह रहे हैं उनको। ये दरिंदे हमारे समाज के बीच से हैं, हमने इनको इनकरेज किया, थोड़ा 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 करके इतना इनकरेज कर दिया कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बात ये है, इम्प्यूनिटी की बात है कि परवाह ही नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये वीरेंद्र सिंह कॉन्फिडेंस देते हैं, अमित शाह कॉन्फिडेंस देते हैं, मोदी कॉन्फिडेंस देते क्या हैं। इन लगता है जैसे लोग। सजा हो पाएगी आरोपियों को? सज़ा हम दिलवा के रहेंगे, हम सड़क पर उतरते रहेंगे, सरकार के पास कोई चारा नहीं छोड़ेंगे, बस यही है।